जय माता दी दोस्तों, अब आप हमसे शादी की कुंडली मौखिक लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी शादी, किस राशि से आपको करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर, आपका करियर, किस परिवार में होगी शादी, वहां के लोग कैसे होंगे, लोगों का स्वभाव कैसा होगा, वहां का घर द्वार कैसा होगा, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या फिर प्राइवेट नौकरी वाला, आपकी शादी अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने धर्म में होगी या फिर अंतर जातीय विवाह होगा, लड़का या लड़की कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस पर माता पिता की सहमति मिल पाएगी या नहीं। शादी में आ रहे सभी दोषों को दूर करने के सरल उपाय भी बताए जाएंगे, साथ ही आपको शीघ्र शादी के उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर ही दी जाएगी। मौखिक कुंडली की फीस 299 रुपए और लिखित की फीस 499 रुपए मात्र ली जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको गुरु राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रही हूँ। 22 अप्रैल साल 2023 को 5:14 पर गुरु मेष राशि में प्रवेश गोचर करेंगे। इससे मेष, तुला व धनु इन तीनों ही राशियों के जातकों की शादी इस साल से लेकर अगले साल 1 मई साल 2024 तक होने की प्रबल योग हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरु राशि के बारे में और साथ ही जानेंगे इन तीनों ही राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी वास्तु के कुछ अचूक उपाय। शीघ्र विवाह के लिए वास्तु के कुछ अचूक उपाय। विवाह जीवन का सबसे अहम पल होता है। कई बार विवाह में अड़चने आती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष भी उन्हीं कारणों में से एक कारण है। यदि इन वास्तु दोषों को दूर कर दिया जाए जिससे विवाह में अड़चने आ रही हैं तो उसका विवाह अति शीघ्र हो जाता है। नीचे कुछ ऐसे ही वास्तु नियमों के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। यदि विवाह प्रस्ताव में व्यवधान आ रहे हैं तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई ना दे। यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके कमरे के दरवाजे का रंग लाल अथवा गुलाबी रखना चाहिए। विवाह योग्य युवक युवती के कक्ष में कोई भी खाली टंकी, बड़ा बर्तन बंद करके ना रखें। अगर कोई भी भारी वस्तु है तो उसे हटा दीजिए। विवाह योग्य युवक युवती के जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या व्यर्थ का सामान हमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यदि विवाह के पूर्व लड़का या लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाह रहे हैं तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार करें कि उनका मुख दक्षिण दिशा में ना हो। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप कोई वास्तु दोष है तो विवाह की बात अन्य स्थान पर करें। घर में बेटी जवान है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय करें। कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाकर उस पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों का रंग हल्का रखें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष व्यावय कोण में स्थित होना चाहिए। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक कहा जाता है। पीला रंग भाग्य में वृद्धि लाता है। कन्या की शादी में पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रहेगी और विवाह निर्विघ्न हो जाएगा। होने की सूचना वस्तुतः हल्दी से ही संपन्न होती है क्योंकि हल्दी को गणेश की उपस्थिति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रहेगी और पीले रंग से भाग्य में वृद्धि भी होती है। जिस कार्य में गणेश जी स्वयं उपस्थित हैं उस कार्य को पूरा करने में विघ्न कैसे आ सकता है। और हल्दी की गांठों में कभी कभी गणेश जी की मूर्ति का चित्र भी मिलता है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी हरिद्रा कहलाती है। और श्री सूक्त में वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी जी पीत वस्त्र धारण की है। तो आप समझ सकते हैं कि हल्दी का कितना अधिक महत्व है। इतना ही नहीं, बृहस्पति का रंग भी पीत वर्ण का है, तभी तो पीत रंग का पुखराज पहनकर बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक होता है। ज्योतिष में बृहस्पति 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। यह धनु और मीन राशि का स्वामी होता है। कर्क इसकी उच्च राशि जबकि मकर इसकी नीच राशि मानी जाती है। जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर 7 गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर हो जाए तो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह भाव मजबूत हो जाता है। गुरु लड़कियों की शादी के कारक माने जाते हैं। गुरु मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा कुमारी लड़कियों को गुरु मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत करने की सलाह देते हैं।
इससे शीघ्र शादी होती है और शादी के उपरांत पुत्र की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। साथ ही सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। अतः महिलाओं और कुमारी लड़कियों को गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और जानते हैं उन तीन राशि के जातकों के बारे में जिनकी शादी इस साल से लेकर अगले साल मई साल 2024 तक होने के प्रबल योग है। तो पहली राशि है धनु। जिसकी जन्म राशि धनु होती है उसके नाम अक्षर हैं भ। राशि स्वामी है उनके बृहस्पति। आराध्य देव है श्री विष्णु नारायण। भाग्यशाली रंग है उनका पीला। भाग्यशाली अंक है 9 और 12। राशि धातु राशि शुभ रतन है पुखराज। शादी किस दिशा में होगी? शादी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावनाएं सर्वाधिक है। किससे करना सही रहेगा? मेष राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए सर्वाधिक उत्तम रहेगा। अगली राशि है तुला राशि। जिसकी जन्म राशि तुला है और उसके नाम अक्षर होते हैं र और ता। राशि स्वामी है उनके शुक्र। आराध्य देवी है माँ दुर्गा माता। भाग्यशाली रंग है उनका सफेद। भाग्यशाली अंक है 2 और 7। राशि शुभ रतन है हीरा। अनुकूल दिशा है दक्षिण दिशा। शादी किस दिशा में होगी? शादी आग्रह कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में होने की संभावनाएं सर्वाधिक है। कितनी दूरी पर होगी? ससुराल की अधिकतम दूरी घर से आपके 80 किलोमीटर के अंदर हो सकती है। किस नाम से हो सकती है शादी? आपके लिए विवाह प्रस्ताव SGMT तथा P नाम से आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। इनमें से किसी भी एक जातक के साथ आप बड़ी सूत्र में बंध सकते हैं। किससे करना सही रहेगा? मकर राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए सर्वाधिक उत्तम रहेगा। इन दोनों ही राशियों की जोड़ियां आपके लिए सबसे अधिक उत्तम है। अगली राशि है मेष राशि। जिसके नाम अक्षर होते हैं अ, ल तथा ई। राशि स्वामी है इनके मंगल। आराध्य देव हैं हनुमान जी। भाग्यशाली रंग है इनका लाल। राशि अनुकूल रतन है मूंगा। राशि अनुकूल दिशा है पूर्व दिशा। शादी किस दिशा में होगी? शादी दक्षिण दिशा में होने की संभावनाएं जो है वो सर्वाधिक है। कितनी दूरी पर होगी? ससुराल की अधिकतम दूरी घर से 200 किलोमीटर के अंदर हो सकती है। किस नाम से हो सकती है? आपके लिए विवाह प्रस्ताव PRMKAT तथा V नाम से आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। इनमें से किसी भी एक जातक के साथ आप बड़ी सूत्र में बन सकते हैं। किससे करना सही रहेगा? मीन और धनु राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए सर्वाधिक उत्तम रहेगा। विवाह के लिए इन दोनों ही राशियों की जोड़ियां सबसे अधिक हैं। कैसा होगा जीवन साथी? जीवन साथी का रूपवान गुणवान होगा। धर्म कर्म में रुचि होगी। बातचीत की कला में निपुण और आमतौर पर सहनशीलता का परिचय देने वाला व्यक्तिगत होगा। दोस्तों वीडियो में बताई गई सभी जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क कर लें। आप चाहें तो धर्मवाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी गई है। कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों इस तरह के और अन्य वीडियो देखने के लिए और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यह जानकारी कैसे लगी? लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा से आपको ढेर सारी खुशियां और खूबसूरत दुनिया मिले। जय माता दी।